में अल्लाह ताला ने अपने कुछ चुने हुए बंदों को, अपने महबूब बंदों को मुतय्यन फरमा दिया है। फला इलाका तुम्हारे कब्जे में, फला इलाके की हिफाजत तुम्हारे जिम्मे, फला इलाका तुम्हारे कब्जे में, उस इलाके की निगरानी निगहबानी तुम्हारे जिम्मे है। निगहबानी किस काम के लिए? निगरानी काहे के लिए? जब अल्लाह के बंदे हैं तो उनकी निगरानी क्यों? क्या खुदा निगहबान नहीं? क्या खुदा मुहाफिज नहीं है? जिस नबी का कलमा पढ़ता है वो नबी मुहाफिज नहीं है? जो पीरों का पीर है वो मुहाफिज नहीं है? हजरात ये सब मुहाफिज हैं। हमारा पीर भी हमारा मुहाफिज, हमारा वली भी हमारा मुहाफिज, हमारा अली भी हमारा मुहाफिज, पीरों का पीर भी मुहाफिज, हमारा दस्तगीर भी मुहाफिज, गौसे आजम भी मुहाफिज, हमारे रसूल आजम भी मुहाफिज। ये सब मुहाफिज, सब हमारी हिफाजत करते हैं। हजरात पीर अपने मुरीद की हिफाजत करता है। जिस इलाके की ड्यूटी उसे दी गई है, जो इलाका उससे सौंपा गया है, जिस इलाके को अता किया गया है, उस इलाके की हिफाजत करना, उस इलाके की निगरानी करना उसकी जिम्मेदारी होती है। हजरात किस चीज की? आज ईमान के लुटेरे बहुत हैं। आपने जान का लुटेरा देखा होगा, जान का लुटेरा देखा होगा, माल का लुटेरा देखा होगा, जो आपके मालों पर डाका डालता है, मालों को चुरा लेता है। जान का लुटेरा देखा होगा जिसने गोली चलाया है और गोली बंद कर दिया है। लेकिन इसी धरती पर जहां जान के लुटेरे हैं, जहां माल के लुटेरे हैं, वही ईमान के भी लुटेरे हैं। ईमान की हिफाजत के लिए ज़ियाउद्दीन कादरी की जरूरत है। सैयद नबील अहमद साहब की जरूरत है और उलमाए अहले सुन्नत की जरूरत है। ये ऐसे मुहाफिज हैं जो ईमान के लुटेरों से ईमान की हिफाजत फरमाते हैं। आप उनके करीब हो जाओगे, आपका ईमान सलामत हो जाएगा। आप उनसे लग जाओगे, आपका ईमान महफूज हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और जरा मचल के बोलिए, ये अदब की जगह है। बोलना चाहिए लेकिन अदब के साथ बोलना चाहिए। बोलना चाहिए लेकिन फालतू बात नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, बेकार नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, बोलना जरूरी। वक्त पर जो मुसलमान न बोले कैसा मुसलमान है? अरे मुसलमान वक्त पड़ने पर ऐसा बोलता है कि बड़े बड़े बोलने वालों की बोलती बंद कर देता है। हजरात बोली बोलो, लेकिन ऐसी बोली बोलो जो खुदा को पसंद हो। ऐसी बोली बोलो जो मुस्तफा को पसंद हो। ऐसी बोली बोलो जो सहाबा को पसंद हो। ऐसी बोली बोलो जो ताबईन को पसंद हो। ऐसी बोली बोलो जो तबे ताबईन को पसंद हो। ऐसी बोली बोलो जो शुहदा को पसंद हो, नुकबा को पसंद हो, सुलहा को पसंद हो, गौस को पसंद हो। बोलता है दुनिया की बोली बोलता है। जब दुनिया का आदमी बोलता है, दुनिया की बोली बोलता है, कोई अपने बाप की बोली बोलता है, कोई अपने खानदान की बोली बोलता है,
कोई अपने गांव की बोली बोलता है, कोई अपने शहर की बोली बोलता है, कोई अपने जिले की बोली बोलता है, कोई अपने इलाके की बोली बोलता है, कोई अपने सूबे की बोली बोलता है, कोई अपने मुल्क की बोली बोलता है, कोई हिंदुस्तान की बोली बोलता है, कोई चीनो जापान की बोली बोलता है, कोई अमेरिका की बोली बोलता है, कोई सियासत की बोली बोलता है, कोई क़यादत की बोली बोलता है, कोई दौलत की बोली बोलता है, कोई किब्र निस्बत की बोली बोलता है। लेकिन कोई इंसान बोलता है, एक दुनियादार बोलता है तो अपने बाप की बोली बोलता है, एक दीनदार बोलता है तो अल्लाह पाक की बोली बोलता है, कुरान पाक की बोली बोलता है, रसूल पाक की बोली बोलता है। आप एक दीनी महफिल में बैठे, ये दीनी महफिल है, दुनियावी महफिल नहीं। यहाँ दीन सिखाया जाता है, दीन की तालीम दी जाती और दीन सिखा करके इंसान को तरोताजा किया जाता है। आज हम बिल्कुल पसमुर्दा हो चुके हैं। हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि मुसलमान कहते किसे। हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि हमें रहना कैसे चाहिए, हमें जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए, हमारा तौर तरीका क्या है। जिसकी नजर दिलों पे होती है वो क्या नहीं जानता, जिसकी नजर लौहे महफूज पर होती है वो क्या नहीं जानता। मोमिन सब जानता है। मैं उस मोमिन की बात नहीं कर रहा जो निगाहों के सामने मोमिन नजर आ रहे, मुसलमान नजर आ रहे, बज़ाहिर मुसलमान है, लेकिन उनके अंदर ना वो तड़प है, ना वो जज्बा है, ना वो कशिश है, बत्ती है। अगर इसे सारी जबानें नहीं मालूम होती, सारे उलूम नहीं मालूम होती, न कोई कॉलेज, न कोई बड़ा मदरसा, कुछ नहीं, न बड़ी किताबें, कोई लाइब्रेरी भी नहीं। आज बेशुमार मसाइल हैं लोगों के पास, किताबों के अंबार लगे हुए हैं। अरे बड़ों की बात छोड़ो, छोटा सा बच्चा है तो जितना वजन उस बच्चे का नहीं, उससे ज्यादा वजन उसकी किताब का। लेकिन आओ अपनी तारीख को देखो, मुसलमान किसी यूनिवर्सिटी में पढ़कर नहीं, मुसलमान बड़े कॉलेज में पढ़कर नहीं, ज्यादा किताबों को पढ़कर नहीं, सिर्फ एक किताब जो सारी किताबों में लाजवाब, एक किताब, कायनात में उस किताब का कोई जवाब नहीं। उस किताब को पढ़ करके मुसलमान अपने उलूम व फनून का गवाह पूरी दुनिया में मनवा चुका है, सारी कौमों ने माना है, सारे मुल्कों ने। एक किताब, बहुत बड़ा कॉलेज नहीं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं, मस्जिद नबवी के सामने एक चबूतरा है, एक किताब, एक ही मुदर्रिस जिसने ऐसा दर्स दे दिया, ऐसा दर्स दे दिया, ऐसा जान पिला दिया। एक मस्त नहीं, न जाने कितने मस्तानों को पैदा किया, जिन्होंने अपने तन मन धन की बाजी लगा दी, अपना सब कुर्बान कर दिया, किलो जान की परवाह न की, औलाद की परवाह न की, माँ बाप की परवाह न की, खानदान की परवाह न की, जान की परवाह न की। उस मुस्तफा के नाम पर ऐसा कुर्बान हो गए कि इस्लाम को दोबारा कर दिया, इस्लाम को जिंदा कर दिया। उस नबी ने अपनी मखमूर निगाहों से ऐसा पिलाया है, ऐसा पिलाया है कि सिद्दीक़ अकबर बनकर के उभर रहे हैं, फारूक आज़म बनकर उभर रहे हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन बनकर उभर रहे हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैदर कर्रार बनकर के उभर रहे हैं। जहाँ हजरत सिद्दीक की अदालत है, हजरत सिद्दीक की सदाकत है, आकर के देखो तो सामने हजरत फारूक आज़म की अदालत है, जहाँ पर दुनिया जाकर
करके बिल्कुल मफलूज हो जाती है, दुनिया की दौलतें सारी मफलूज हो जाती है, वहां हजरते उस्मान गनी सखावत के शहंशाह नजर आ रहे हैं। जहां पर सारी ताकतें मफलूज हो रही हैं, वहीं पर हजरते हैदर कररार फातेह खैबर बनकर के तशरीफ लाए। नबी ने जिसको नवाज किया, मेरे नबी ने एक निगाहे नबुव्वत डाल दी, निगाहे रिसालत डाल दिया है, तो एक अदना को आला बना दिया। मेरे नबी ने मसला दिया। पीछे वाले हजरात थोड़ा एक मुर्तबा बुलंद आवाज से बोल रहे, हमारी तमन्ना है कि हजरत के नाम बैठो ना बाबू। कोई नारा लगाकर और हमें दादो तहसीन दे करके और हमारी इज्जत अफजाई करे। मैं इतना खुश हूँ आप लोगों से, इतना खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी का इजहार कर नहीं सकता। अभी हमारे नतीबे अहले सुन्नत ने ऐलान किया मौसम नासाज है, नासाजगार है। ये हमारी दुनियावी बातें हैं, वरना आओ कोई काम करें और मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। मौसम का मुंह देखेगा तो क्या होगा हजरात? ये दीवाने मौसम नहीं देखते। ये इश्क और मोहब्बत की बातें हैं। जिसके दिल में इश्क भर गया, अब इश्क अगर दुनियावी इश्क है तो मजनू लैला के लिए नमाजी के सामने से गुजर जाए, उसे पता नहीं कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन निहाज सामने से गुजर रहा है, उसे पता नहीं। अब आप मुलाहिजा करो, जो दीन का आशिक होगा, जो हकीकी आशिक होगा, जो अपने पीर का आशिक होगा, जो पीराने पीर का आशिक होगा, अपने मुर्शिदाने गिरामी का आशिक होगा, जो सहाबा का आशिक होगा, जो शुहदा का आशिक होगा, जो अपने रसूल का आशिक होगा, कहां से गुजर जाएगा उसको। ये झुका लेना सबका काम नहीं है हजरात। जिस्म पर हुकूमत करना आसान, लेकिन दिलों पर हुकूमत करना ये बहुत मुश्किल है। जिस्म पर हुकूमत हजरात, दिलों को झुकाना ये अल्लाह वालों का काम है। सर को झुकवा लेना ये तो ताकतवर कोई भी कर सकता है। पहलवान किसी को धमका देगा, अरे सर को झुका लो मेरे कदमों में और मैं एक घूसा दूंगा, सर टूट जाएगा। मस्ताने का काम है, ये अल्लाह वाले का काम है। जो अल्लाह का हो जाता है पूरी खुदाई उसकी हो जाती है, और जो चाहता है वही करता है। हिंदुस्तान की तारीख शाहिद है। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जब जयपाल जोगी आता है, एक जोगी की शक्ल में आता है, एक काफिर की शक्ल में आता है, ख्वाजा के करामात को पस्त करने के लिए आता है, ख्वाजा को दबाने आता है, ख्वाजा को मिटाने आता है, ख्वाजा को भगाने आता है, लेकिन आया है तो किस्मत संवार दिया मेरे ख्वाजा। मेरे ख्वाजा ने कहा आ गए तो अब जाना नहीं है, लेकिन इतना बदकिस्मत तू जाने लगा। अपने अपने नहीं गए, कहा मैं जाऊंगा, ये मेरे वकार का मसला है, मेरे खानदान का मसला है, मेरे घर का मसला है। हम जाते नहीं हैं, लोग आते हैं। ये हमारे खानदान की रीत, हमारे यहाँ लोग आते हैं, हम बैठे बैठे बुलाते हैं, किसी को कार्ड नहीं देते,
किसी को फोन नहीं करते, किसी को अपना नंबर नहीं देते, किसी को मदऊ नहीं करते। हम तो बैठे बैठे बुला लेते हैं, इसलिए कि सबके दिल हमारी मुट्ठी में है, जब चाहे घिसेट कर बोला। कल्याणपुर से राजा बुलाते हैं तो अजमेर चले जाते हैं, है ना। हमको बुलाते हैं तो हम चले जाते हैं, आपको बुलाते हैं आप चले जाते हैं, सबको बुलाते हैं वो चले जाते हैं। क्या किसी के घर मेरे ख्वाजा ने कोई कार्ड कभी भेजा है, अपना हज्जाम भेजा है, जाओ फला के यहाँ दावत देकर आओ, हमारा उर्स होने वाला है, वो अजमेर की धरती पर आ जाए, हम उसकी झोलियों को भर देंगे, उसकी मुरादों को पूरी कर देंगे। ख्वाजा ने कभी नहीं कहा, लेकिन दीवाना है, एक आशिक है, ये ख्वाजा का मस्ताना है, ख्वाजा के नाम पर हर साल वारफ्तगी के आलम में दौड़ता हुआ चला जाता है। अगर पैसा नहीं है तो लोगों से उधार भी ले लेता है। हम उधार लेकर जा रहे हैं, लेकिन ख्वाजा की बारगाह में जा रहे हैं, उधर से आएंगे, तुम्हारा कर्ज अदा कर देंगे, ख्वाजा हमारी झोली भर देंगे, हम तुम्हारा कर्ज नहीं था जाना, वाजिब नहीं था जाना, लेकिन ये दिल है, इस पर कब्जा है किसी का है नहीं ना है। अरे आपका दिल आपके कब्जे में नहीं है, ये दिल का मालिक कोई और हमारे बुजुर्गों ने यही कहा भी है कि दिल जब तक अपने दिलदार को नहीं दोगे कामयाबी नहीं मिलेगी। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, सद किताबों सद वरत दरनार कुन और रूए दिलदार जानिबे दिलदार कुन। आपने नहीं समझा, जो हमारे किराम समझ रहे हैं। सारी दुनिया की किताबों को, दुनिया की सारी किताबों को जला डालो, आग में फेंक दो, ये जल जाए। इसलिए इन किताबों को, दुनियावी किताबों को पढ़ करके कभी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए इन दुनियावी किताबों को आग में फेंक दो, जल जाए, और अपने दिल के चेहरे को अपने दिलदार की तरफ कर दो। दिल का रुख उसकी नजर होती है तो उसके दिल पे होती है। इसीलिए किसी ने कहा है, दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रखती है, उनके सरकार में कुछ भी नहीं नियत के सिवा। हज़रात, आज मुरीद भी बहुत है, लेकिन मुरीद मकसद के लिए, पीर भी बहुत, लेकिन पीर मकसद के लिए। मुरीद ये चाहता है पीर साहब इतनी दुआ करना है कि हम गरीब हैं मालदार हो जाए। एक दुकान चल रही है 5 दुकान हो जाए। एक गाड़ी है, ऐसी तारीफ पीर साहब दे दें 5 गाड़ी हो जाए, तो गाड़ी हो जाए, बाड़ी हो जाए, है ना, बीवी हो जाए, घर में टीवी हो जाए। आज का मुरीद यही चाहता, गाड़ी हो जाए, बाड़ी हो जाए, बीवी हो जाए, टीवी हो जाए, पूरी कायनात उसको मिल गई। ये मुसलमान भी और मुरीद भी। और पीर ये चाहता है मुरीद ऐसा मिल जाए, ऐसा मिल जाए कि साल भर कमाए, अल्लाह कसम मुझको दे दे, अपने बाल बच्चों को फाका कशी करा दे। सुनो, मुरीद हो तो सच्चे मुरीद बनो, दुनिया के लिए नहीं, दीन के लिए मुरीद बनो। तुम्हारी आखिरत संवर जाए, तुम्हारी आखिरत संवर जाए।
तुम्हारी दुनियावी जिंदगी भी संवर जाए और आखिरत की जिंदगी भी संवर जाए, तुम्हारी कब्र भी संवर जाए, तुम्हारा हश्र भी संवर जाए। नियत ये होनी चाहिए दुनिया की दौलत के लिए। पीर के साथ जो होता है उसकी दुनियावी और दीनी सारी हिफाजतें होती। पीर जहां जिस्म की हिफाजत करता है वहीं जान की भी हिफाजत करता है, और जहां जान की हिफाजत करता है वहीं ईमान की हिफाजत करता है। और ईमान जान से कीमती है। जान की कीमत कुछ नहीं, ईमान की कीमत नाम क्या है? अज़मत मुस्तफा का नाम है ईमान। अज़मत मुस्तफा पर हर्फ आए और मुसलमान खामोश होकर देख ले, सुन ले, समझो कि वो मुसलमान नहीं। वो मुसलमान अज़मत मुस्तफा की बात आए तो अज़मत मुस्तफा बचाए, अज़मत मुस्तफा बचाए, अपना सर कटाए, दौलत लुटाए, सब कुछ लुटाए, लेकिन अज़मत मुस्तफा बचाए। ये है मुरीद। हज़रात, अज़मत सरवरे कौनैन है अपनी, अज़मत सरवरे कौनैन है पूंजी अपनी। जान भी दे के बचे फिर भी बचाए रहे। यह अज़मत मुस्तफा, यही हमारा ईमान। और इस ईमान, ये ईमान कितना कीमती है, इस ईमान की कीमत को ऐ मुसलमानों अगर हमने समझ लिया होता तो आज बदमज़हबों से मेल जोल न रखते, ईमान की कदर समझते, अपना रिश्ता हम उनके घर न करते, अपना भाई बिरादर उन्हें न बनाते। जो नबी को सलाम नहीं करता उसको हम सलाम न करते। नबी को सलाम नहीं करता तो उसको हम भी सलाम न करते। लेकिन हमारे ईमान की यही कमजोरी है कि हम उनको सलाम करते हैं, वो हमारे नबी को सलाम नहीं करते। जो हमारे नबी को सलाम नहीं करते, हम ये दिल में रख लें कि हम उन्हें कभी सलाम नहीं करते। ये कि जो नबी का नहीं, तुम्हारा ससुर कैसे होगा, तुम्हारा दामाद कैसे होगा? ऐ मुसलमानों, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं, वो तुम्हारा दामाद नहीं, तुम्हारा ससुर नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, तुम्हारा पटीदार नहीं। इसलिए मैं कहूँगा ऐ मुसलमानों, इस ईमान की हिफाजत करना है। और ईमान बहुत कीमती दौलत है। आप छोटी छोटी दौलतों को तिजोरी में रखते हैं, घर के अंदर ताले पर ताला, इतना ताला या की बीवी भी परेशान हो जाती होगी जब उस ताले को खोलना होता होगा। आप कुछ सामान बाहर दरवाजे, लेकिन आपकी बीवी के गले का हार है, उसको कहाँ रखते हैं? तिजोरी। बीवी के हार के बिल्कुल ये निगहबान, उसको दरवाजे पर नहीं छोड़े। अरे भैया, लोटा दरवाजे पर छोड़ दिया, बाल्टी भी छोड़ दिया, खाची छाती भी छोड़ दिया, हल और पालो भी छोड़ दिया, सब दरवाजे पर छोड़ा, उसको तिजोरी में क्यों रखा? तिजोरी में भी रखा पैसे नहीं, खाली दरवाजा बंद करके छोड़ दिया, उसको लॉक किया, उसके बाद से बड़ा वाला ताला अलीगढ़ का इसमें दे करके पैक कर दिया। चाबी बीवी को कहा अच्छी जगह रखो कि मुझे भी खबर हो। बीवी का हार रखना है तो ताले पर ताला, तिजोरी पर तिजोरी। ऐ मुसलमान, बीवी का हार उतना कीमती नहीं, उससे कीमती ईमान है। ईमान को तू ऐसे बेच रहा है, एक कप चाय पर बेच रहा है,
एक दावत पर बेच रहा है। आज दुनिया में ईमान के लुटेरे हैं, ईमान के लुटेरों से इस ईमान को बचाने के लिए हमें ईमान का मुहाफिज चाहिए, हमें ईमान का निगहबान चाहिए, हमें ईमान का पहरेदार चाहिए जो हमारे ईमान की हिफाजत कर ले, जो चोरों से हमारे ईमान को बचा ले, जो डाकुओं के लूट से हमारे ईमान को बचा ले। इसके लिए पीर की जरूरत है, पीर चाहिए जो हमारे ईमान की हिफाजत करे। जब बैंक से पैसा निकालते हैं 50,000 1 लाख, वो अकेले नहीं जाते हैं, 2-4-500 हजार निकालना होता, अकेले गए चुपके से निकालना। लेकिन 1 लाख रुपया जब निकालना होता है तो कोई भाई को ले लेता है, कोई भतीजे को ले लेता है, कोई अब्बा को ले लेता है, अब्बा चलिए पैसा निकालना है, पैसा ज्यादा है, साथ में आइएगा ना, 2 आदमी रहेंगे तो धाक रहेगा, है ना, धाक रहेगा। आप रहिएगा, हम रहेंगे तो कोई करीब नहीं आएगा। अब्बा को ले लिया, चचा को ले लिया, गांव के 2 मोतमद जो उसके थे उसको ले लिया। पैसा लेकर आना है बैंक से ताकि रास्ते में कोई लुटेरा न लूट ले, कोई डाकू न डाका डाले, कोई चोर चोरी न कर ले, कोई पाकिट न काट ले। आप मुहाफिज लेकर चलते हो, अगर 1 लाख रुपया बैंक से लाना है तो अपना मुहाफिज लेकर के चलते हो, अपना बॉडीगार्ड लेकर चलते हो। अरे मुसलमानों, ये ईमान 1 लाख का नहीं, अरे इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। इतनी कीमती दौलत अपने साथ लेकर चल रहे हो तो ईमान के डाकू, ईमान के लुटेरे, ईमान के चोर जगह जगह हर मोड़ पर नजर आ रहे हैं। उनसे हिफाजत के लिए अपने पीर को साथ लें, अपने मुर्शिद को साथ ले लो, अपने ख्वाजा को ले लो, मुफ्ती आजम को साथ ले लो, मुहद्दिस आजम को साथ ले लो, मुफक्किर आजम को साथ ले लो, मुफस्सिर आजम को साथ ले लो, गौसे आजम को साथ ले लो, हजरत इमाम आजम को साथ ले लो, अरे शहीद आजम को साथ ले लो, फारूक आजम को साथ ले लो। ऐ मुसलमानों, रसूल आजम को साथ ले लो। इनको साथ ले लोगे, ईमान का डाकू करीब नहीं आएगा, ईमान महफूज हो जाएगा। रब का यही ऐलान है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। तो ऐसा नहीं कि सो जाइए, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। आप अल्लाह से डरते हैं कि नहीं? आप अल्लाह से डरते हैं, आप मुसलमान हैं इसलिए डरते हैं। बहुत से लोग चूहे से डरते हैं, कोई बिल्ली से डरता है ना। आप बच्चों को कुत्ते से डराते हैं, बिल्ली से डराते हैं, चूहे से डराते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों को डराया है। ऐ मेरे बंदो, अगर ईमान लाए हो तो अल्लाह से डरो। जो अल्लाह से डरेगा वो चूहे और बिल्ली से नहीं डरेगा। जो अल्लाह से डरेगा वो शेर से नहीं डरेगा। जो अल्लाह से डरेगा शेरों के शेर से नहीं डरेगा, 2-4 शेर से नहीं डरेगा। अल्लाह के कब्जे में जितनी चीजें हैं सब उससे डरती है। रब ने ऐलान भी फरमाया कि जो मेरे बंदे हैं उनको किसी चीज का खौफ भी नहीं होता, किसी चीज से डर भी नहीं होता, न गमगीन होते हैं, न रंजीदा होते हैं, न कभी उनको हुज़्नो मलाल होता है। होगा कैसे? जो मेरा बंदा होगा वो गमगीन नहीं होगा, जो मेरा बंदा होगा परेशान नहीं होगा, जो मेरा बंदा होगा कभी भी हुज़्नो मलाल उससे नहीं होगा।